कभी सोचा है कि एक ही दिन में हमारे आसपास कितनी अलग-अलग तरह की चीजें होती हैं? आज हम 17 मार्च 2026 की कुछ सुर्खियों पर नजर डालेंगे जो दैनिक जागरण से ली गई हैं। ये हमें हमारे लोकतंत्र, पर्यावरण और एक साथ मिलकर काम करने की भावना के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो आज हम तीन बड़े मैदानों की बात करेंगे। पहला है चुनाव का मैदान, दूसरा है पर्यावरण के लिए न्याय की लड़ाई और तीसरा है सरहदों के पार जाकर कुदरत को बचाने की एक कोशिश। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में क्या खास हो रहा है। हमारी पहली खबर सीधे लोकतंत्र की नींव से जुड़ी है, यानी चुनाव। और इसी नींव को मजबूत रखने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ इतने कड़े कदम उठाए हैं जो आने वाले चुनावों की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक तरह से एक साफ संदेश है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस बार आदर्श आचार संहिता यानी चुनाव के नियम कानूनों को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सख्ती की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए इन निर्देशों को थोड़ा और समझते हैं। भड़काऊ भाषणों पर रोक क्यों? क्योंकि ये समाज को बांटते हैं। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक क्यों जरूरी है? क्योंकि एक गलत खबर या फेक न्यूज़ पूरे चुनाव का माहौल बिगाड़ सकती है। और प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल बंद क्यों? क्योंकि चुनाव बड़ों की जिम्मेदारी है, बच्चों के बचपन की कीमत पर नहीं। इन सब का मकसद बस एक ही है, हर पार्टी को बराबरी का मौका मिले और वोटर बिना किसी दबाव या धोखे के अपना फैसला ले सके। अब एक ऐसे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं जो राजनीति और न्याय दोनों की चौखट पर दस्तक देता है, और वो है हमारा पर्यावरण। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली की हवा पर कुछ ऐसा कहा है जो शायद सरकारों को नींद से जगा दे। जरा देखिए, एक तरफ है कानून की सबसे ऊंची संस्था सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ है दिल्ली की वो जहरीली हवा जो लाखों लोगों की सेहत के लिए खतरा बनी हुई है। अदालत इन्हीं दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जहां विकास भी हो और सांस लेना भी आसान हो। तो अदालत का ध्यान दो मुख्य बातों पर है। पहला, डीजल गाड़ियों से लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण, और दूसरा, इस प्रदूषण से लड़ने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है, जिसे ग्रीन टैक्स भी कहते हैं, उस पैसे का क्या हुआ? बड़ा सवाल यही है कि वो पैसा आखिर जा कहां रहा है, उसका ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा। और अब इस मामले का सबसे जरूरी पहलू, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए, दिल्ली की हवा तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक उसके पड़ोसी राज्य मिलकर कोशिश न करें। सीधी सी बात है, प्रदूषण किसी एक शहर की सीमा में तो बंधा नहीं रहता, तो उसका हल भी कोई अकेला नहीं निकाल सकता। ये एक टीम गेम है। चलिए अब एक ऐसी खबर की ओर जो हमें याद दिलाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये कहानी है कुदरत को बचाने की, जिसमें देशों ने अपनी सरहदें भी भुला दी हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती जीव की तस्वीर है जिसकी प्रजाति खतरे में है। और इसे बचाने के लिए तीन देशों का, भारत, नेपाल और भूटान का साथ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली बात है। ये टेबल एक बहुत सीधी और गहरी बात बताती है। जब बात कुदरत की आती है ना, तो कोई सीमा मायने नहीं रखती। हवा, पानी और जानवर किसी पासपोर्ट या वीज़ा को नहीं जानते, और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए हमें भी इन सरहदों से परे जाकर सोचना होगा। तो इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इन जानवरों के अवैध शिकार और तस्करी को रोकना। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जानवर हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो हमारे इस ग्रह को रहने लायक बनाता है। तो आज हमने तीन बहुत अलग अलग दुनिया की खबरें देखीं: चुनाव, प्रदूषण और वन्यजीव संरक्षण। ये सुनने में भले ही अलग लगें, लेकिन क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? चलिए समझते हैं। पहली खबर, चुनाव आयोग की सख्ती हमें सिखाती है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव कितने जरूरी हैं। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का दखल हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। और तीसरी, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें उम्मीद देता है कि अगर हम चाहें तो मिलकर अपने इस ग्रह को बचा सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं: एक ही दिन की ये तीन अलग अलग खबरें हमारे आने वाले कल के बारे में क्या इशारा करती हैं? क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र, साफ पर्यावरण और कुदरत का सम्मान, ये तीनों असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।